नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 8th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न 39वां क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, पर फर्क क्या है, एक में स्पर्श करता हुआ वृत्त है और एक में स्पर्श करता हुआ घेरता हुआ वृत्त है। तो ये इनमें क्या संबंध है, उस संबंध को आज दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ए बी रेखा पे कहीं बिंदु के दिया हुआ है और एक बाहर दिया हुआ है एल वृत्त दिया हुआ है और इस एल वृत्त को स्पर्श करता हुआ घेरता हुआ एक वृत्त बनाना है। ये हमारे पास आंसर रहेगा। ए बी रेखा पर दिए हुए के बिंदु से स्पर्श करता हुआ एक वृत्त लगाओ जो बाहर दिए हुए एल वृत्त को घेरे तथा छुए, कि उसको घेरना भी है, छूना भी है, उसको स्पर्श भी करना है और ये एल वृत्त बाहर दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, तो फर्क ये है, ये घेरता हुआ है और इसमें सिर्फ बाहर से स्पर्श करता हुआ है। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए बी रेखा हमारे पास दी हुई है, ए बी रेखा के ऊपर के बिंदु दिया हुआ है और बाहर दिया हुआ हमारे पास वृत्त एल। हमारे पास दिया हुआ के बिंदु, के बिंदु के ऊपर हमने क्या करना है, लंब खींचना है। रचना का कार्य डॉटेड में के, एल के बाद एम एन ओ पी, के पी हमारे पास एक लंब आ गया, किसके ऊपर, ए बी रेखा के ऊपर, ये लंब है। अब इसी के समानांतर हमने एक रेखा खींचनी है एल के ऊपर। पर ये एल रेखा क्यों इसके समानांतर एल वृत्त के ऊपर क्यों खींची जाती है, इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी हमने सेम किया था, के के ऊपर लंब खींचा और उसके समानांतर एल बिंदु के ऊपर हमने जो एल बिंदु था उसके ऊपर समानांतर रेखा खींची। कहने का मतलब ये दोनों आपस में समानांतर हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये इसको लेने का मेन मकसद होता है कि दोनों को सिंक्रोनाइज करना, इनका आपस में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इसके समानांतर रेखा खींचते हैं। अब हमने क्या करना है, P के बाद Q और R बिंदु आ गए हमारे पास जब हमने इसको ऊपर नीचे मिलाया। तो अब हमारे पास अब दोनों में जो फर्क होता है वो सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमने क्या किया था, जब हमने K से मिलाया, अब हमने निचले बिंदु को मिलाना है K के साथ। ये आगे मिलता है कहीं पे S बिंदु पे। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये जो हमने इसमें ऊपर वाले बिंदु पे मिलाया था जब हमने स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाना था, सिर्फ जब हमने इसको स्पर्श करता हुआ घेरता हुआ वृत्त लगाना है तो हमने नीचे की तरफ मिलाया। अब नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हम कैसे याद रखें कि हमने कब नीचे की तरफ मिलाना है, कब ऊपर की तरफ को मिलाना है। जब हमने सिर्फ स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाना है तो हमारे को सिर्फ उसके अर्धव्यास की जरूरत पड़ेगी जहां ये अर्धव्यास आर बिंदु पे मिलता है। तो हमने क्या करना है, ये अर्धव्यास ही लिया हुआ है, हमने पूरा व्यास नहीं लगाया हुआ है, अर्धव्यास लगाया हुआ है। जबकि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पूरा व्यास लगाएंगे। व्यास किस लिए लगाएंगे, क्योंकि व्यास जब लगेगा इसको पूरा कवर कर रहा है, देख रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक ये वृत्त कोर्स केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा है। यहां भी केंद्र से गुजरती हुई रेखा थी, यहां पे भी केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा है जो आगे जाके किसी बिंदु T के ऊपर मिल रही है। ये हमारे पास ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये हमारे पास बराबर होती है तो ये हमारा वृत्त इस वृत्त को घेरेगा भी और ए बी रेखा को के बिंदु के ऊपर भी स्पर्श करेगा। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले तो समानांतर रेखाएं ली,
दोनों जगह समानांतर रेखाएं ली। जब हमने इसको सिर्फ स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाना था तो हमने सिर्फ ऊपर की तरफ मिलाया, ऊपर वाले सिरे पे मिलाया। ऊपर वाले सिरे पे मिलाने से क्या हो गया हमारे पास, जब हमने इसके केंद्र से मिलाया जहां कटती है तो वो इसका अर्धव्यास है, और वो अर्धव्यास इसका सेम साइड में है, वृत्त की साइड में ही आ रहा है। अगर वो वृत्त की साइड में आ रहा है तो स्पर्श करता हुआ वृत्त आएगा। अगर उस वृत्त के बाहर की तरफ जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाएगा जहां से वृत्त लगना है, तो ये इस वृत्त को कवर ही करेगा। हम इसको वृत्त को लगा लेते हैं टी बिंदु से। देख पा रहे होंगे ये वृत्त इस दिए हुए एल वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हुआ घेरता हुआ बन रहा है, घेर दिया इस वृत्त को, घेरता हुआ है, और ए बी रेखा को के बिंदु के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था एक कंडीशन हमारी फुलफिल कब होती है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई थी जब हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। हमने 90 डिग्री का जब कोण बनाया तो एक कंडीशन फुलफिल होगी कि वो 90 डिग्री के ऊपर वो बिंदु आएगा जहां से ये वृत्त लगना है, पर ये बिंदु यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा, वो वृत्त। फिर हमने क्या किया, इसके पैरेलल हमने दूसरे वृत्त के ऊपर भी रेखा ली ताकि इनको सिंक्रोनाइज किया जा सके। मैं फिर कह रहा हूं कि इन दोनों में संबंध स्थापित किया जा सके। तो हमने जब समानांतर रेखा ली, अब उसके बाद हमने निचले सिरे में इसमें मिलाया। जब हम निचले सिरे में मिलाया, दूसरे सिरे पे जाके जब मिलती है तो हमने जब इसको केंद्र के साथ मिला के आगे बढ़ाया तो ये इसके वृत्त को कवर कर रही है। और ये कहां है, उसके जो हमारा केंद्र बिंदु है उसके ऑपोजिट साइड में है, वृत्त के पिछली साइड में है जहां से हमारा वृत्त लग रहा है। तो ये इस वृत्त को घेरेगा और ए बी रेखा को के बिंदु के ऊपर ही स्पर्श करेगा। दोनों में फर्क क्या है कि हमने जब ऊपर की तरफ मिलाया तो सेम साइड में हमारे पास बिंदु आ रहा है, जब हमने नीचे की तरफ मिलाया तो वो ऑपोजिट साइड में आ रहा है वो बिंदु, जहां से हमने केंद्र से गुजरती हुई रेखा इस लंब के ऊपर मिलाई हुई है। जहां ये मिलती है वही हमारे पास बिंदु है जहां से हमने ये वृत्त लगाना है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।